हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 10 करा दिया था। तो आज के लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 10 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रखा है, ठीक है। थ्योरी पार्ट, कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने एनसीईआरटी से करा रखा है, तो वहां पर आप देख सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से, दो हवाई जहाज यानी कि कह रहा है, ठीक है, हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उड़ता है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 1/2 घंटे के बाद, 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों केस में हमारा चाल दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पूर्व पश्चिम का जब भी बात करेगा तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होता है ना, आपको पता ही होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है? एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ये उत्तर है ना आपका, ऊपर उत्तर की ओर कितना दे रखा है आपका? ये 1000। तो यहाँ हम 1000 लिख ले रहे हैं इसको। 1000 क्या दे रखा है? किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। दूसरा वाला केस में इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, ठीक है, इसका पश्चिम की ओर इधर, ठीक है, तो इधर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर कितना? 1200 दे रहा है आपका किलोमीटर। तो थोड़ा सा बड़ा बना दो, ये 1000 है ना, तो 1200 थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये कितना है आपका? 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। अब देखो, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इसको मिला दो तो आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। ये 1200 है, ओके। अब देखो, ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। कुछ नाम दे दो इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। ऐसे ही कुछ हम नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब हमारा डायग्राम बन गया ना। अब हम इस क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो दिया आपका, मान लेंगे हम, माना एसी, जो एसी हमारा उत्तर की ओर है, पहले हवाई जहाज की चाल उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर घंटा दे रखा है। और ए बी आपका जो हमने यहाँ माना है, दूसरे हवाई जहाज की चाल पश्चिम की ओर, देखो पश्चिम का डायरेक्शन इधर दिखाया है और इधर आपका उत्तर का डायरेक्शन दिखा रखा है, ठीक है ना। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा, समकोण त्रिभुज आपका ये बनना है, यहाँ पर 90 डिग्री बनना है ना आपका, ये देखो, ठीक है ना। देखो सी और बी को हमने एक रेखा हमने मिला दिया है, ठीक है, इसलिए हमारा समकोण त्रिभुज बनना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सी ए बी में, जहां कोण ए आपका क्या है? जहां पर कोण ए समकोण है, जहां पर समकोण होता है वहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है वहां पर आपका क्या, वो भुजा, उसके सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है ना, ओके। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं समकोण त्रिभुज सी ए बी में। तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है, यानी लंब का वर्ग आधार का वर्ग के वर्ग, ठीक है ना। ये किस रीजन से आपका है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लिखा है, ठीक है ना। अब बस फार्मूला लग गया। अब वैल्यू रख देंगे, अब बी सी यानी कि कर्ण, जहाँ पर समकोण बनना है, जहाँ 90 डिग्री और उसके सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण आपका क्या है? बी सी का वर्ग। लंब, देखो लंब आपका क्या है? या तो ये मान लो या तो ये मान लो, बात है कि आपका, ठीक है, क्योंकि आपका एंगल तो नहीं रखा है। ये 1000 मान लो, 1000 प्लस आधार 1200 दे रखा है। इसको सॉल्व करो, आपको कितना मिल जाएगा? देखो 1000
1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 144 1 2 3 4 जीरो। ठीक है ना, मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इतना आ गया ना। BC का मान इतना आ गया, BC स्क्वायर का मान। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा ऐड करो, तो ऐड करोगे आपका 244 आ जाएगा, 244। ठीक है, कितना जीरो, 1 2 3 4। ठीक है ना, BC स्क्वायर। ओके, देखो इसको ऐड करोगे 100 140 200 4 जीरो हो जाएगा आपका। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, BC निकालोगे, इसको अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा। 244 2 3 4। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 244 गुणे 10 1 2 3 4। ठीक है ना, अब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अब देखो वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसका आपका कितना वर्गमूल होगा, 1000 का, 10,000 का 100 का वर्ग करोगे। ठीक है, तो ऐसे लिख दो, सबसे पहले बात एक ही, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर वाला पार्ट हट जाएगा, यानी कि 100 बच जाएगा आपका। ठीक है, अंडर रूट वाला पार्ट हटाओगे तो ये वाला स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, फिर 244, अभी आपका आंसर नहीं आया। ठीक है ना, फिर 244 का वर्गमूल निकाल लो। कैसे निकालते हैं, तो हमें नहीं पता होता है किसी वर्गमूल, तो हम सबसे पहले ऐसे फैक्टर लेते हैं। ठीक है ना, ओके, 2 12 से, फिर 2, फिर 2 2 6 12 21। अब इसके बाद नहीं जाएगा, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हूँ, 100 2 का पावर 2 इंटू 61। ठीक है, फिर बराबर 100 गुणे, ये 2 का स्क्वायर है, अंडर रूट में है। ठीक है, यानी कि 2 बाहर आपका आ जाएगा, एक बार हम लिखेंगे। ठीक है ना, फिर अंडर रूट 61, ये बराबर आ गया 200। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 200 अंडर रूट 61। ये आपका BC का मान आया। अभी आपका आंसर नहीं आया है। ठीक है, BC तो निकालना ही है हमें, लेकिन आपका ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में आया है। ठीक है ना, जो आपका चाल अभी निकाला है, ये BC क्या आपका, ये BC आपका कुल चाल है आपका, दोनों जहाज़ों का कुल चाल है। ठीक है ना, दोनों जहाज़ों का कुल चाल है आपका, क्या है आपका, 200 अंडर रूट 61 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहीं से आपका दूरी भी निकल जाएगा। ठीक है, दूरी का फार्मूला लगा लेता है। ठीक है, तो दूरी निकल जाएगा आपका, निकालते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 1 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी। ठीक है, दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी हमें निकालना है। ठीक है, हमने तो कुल चाल निकाल लिया, दोनों हवाई जहाज़ों का कुल चाल लिया आपका। ठीक है, दोनों हवाई जहाज़ों का कुल चाल हमने निकाल लिया इतना। ठीक है, और हमें दूरी निकालना है। ठीक है, और आपका घंटा दे रखा है इतना घंटा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, ये चीज़ हमें निकालना है। 1 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी, ये चीज़ हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी आपका क्या हो जाएगा, दूरी का मतलब ये पूरा। ठीक है ना, ये इतना, दूरी बराबर समय बराबर समय गुणे चाल हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन निकल गया। समय क्या दे रखा है, 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2 मतलब 3/2 हो गया आपका, ये 3/2 आवर हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं, देखो 1 प्लस ये 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिखते हैं, यानी कि 3/2। ये तो आपको ऐसे लिखते हैं ना आपको, यानी कि 3/2 घंटा हो गया आपका ये। फिर इंटू चाल, दोनों कुल चाल क्या दे रखा है, 200 अंडर रूट 61 किलोमीटर पर घंटा। घंटा से घंटा ये आपका कट जाएगा। ठीक है, देखो किलोमीटर, दूरी आपका किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, तो किलोमीटर में आ रहा है आपका। अब इसको काटोगे आप 2 से, तो आपका ये कितना 100 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका 300 आएगा। ठीक है ना, 3 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा, और अंडर रूट 61 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूरी आ गया, दूरी आ गया किलोमीटर में। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुल चाल आया, दोनों हवाई जहाज़ों का कुल चाल आया, तो कुल चाल आ गया, तो हमने दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की कुल दूरी हम निकाल लेंगे। कितने घंटे के बाद पूछ रहा है, वो 1/2 घंटे के बाद पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 3/2 घंटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया समय से चाल में, तो हमारा दूरी निकल गया। ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 आपका खत्म हो गया। ओके, अब प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं।
अब हम प्रश्न नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 आपका क्या कर रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर है और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरे की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका, ठीक है, सबसे पहले जैसे जैसे आपका कहता है वैसे से हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं और उसके बाद जो दिया होगा उसको लिखेंगे और हमें जो निकालना होगा उससे हम देखेंगे। ठीक है, तो दो खंबा दे रहा है, एक की ऊंचाई कितना 6 मीटर है, एक की ऊंचाई कितना आपका 11 मीटर। ठीक है, यानी कि दो खंबा बना लेते हैं। एक 6 मीटर वाला खंबा बना लेते हैं छोटा वाला, एक 11 मीटर वाला बड़ा वाला खंबा बना लेते हैं। ठीक है ना, ओके। ये कितना दे रखा आपका 11 मीटर। दो खंबा हो गया आपका, ये पहला खंबा। अभी डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, मैं समझा रहा हूँ अभी। ये आपका दूसरा खंबा हो गया। दो खंबा हो गया, एक 6 मीटर का, एक 11 मीटर का। ठीक है ना, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यानी समतल भूमि आपका यही है आपका नीचे का। ठीक है, यदि इनके निचले सिरे का, ये निचला सिरा आपका ये, ठीक है, कि दूरी कितना दे रखा 12 मीटर, निचला सिरे की दूरी कितना दे रखा है ये 12 मीटर दोनों खंभों की। ठीक है, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये आपका निचला सिरा होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दोनों खंभों का। और दोनों खंभों का ऊपरी वाला सिरा क्या हो जाएगा, ये और दोनों हो जाएगा आपका, इसको मिला दो तो ये ऊपरी सिरा हो गया दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभा। ठीक है ना, तो इनकी दूरी हमें याद करना है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें निकालना है। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी हमें निकालना है, बी सी दूरी निकालना है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है ना, पहले इतना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका थोड़ा सा और ज्योमेट्री लगाएंगे। ठीक है, इतना बनाने के बाद हम इसको लिखते हैं। ठीक है ना, तो लिखो। अब हमारा जो दिया है क्वेश्चन में, पहले हमने रफ डायग्राम बना लिया और उसके बाद हमने अच्छे से डायग्राम इसको बना लिया। ठीक है ना, तो मान लिया जो हमें दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो मान लिया, ठीक है, ए बी पहले खंबे की ऊंचाई, ए बी पहले खंबे की ऊंचाई 6 मीटर दे रखा है। तो डी सी आपका दूसरे खंबे की ऊंचाई कितना दे रखा है 11 मीटर दे रखा है। ठीक है ना, तो 11 मीटर लिख लो यहाँ पर, 11 मीटर दे रखा है ना कोई 11 मीटर। ठीक है, तो एडी दोनों एडी जो आपका ये दे रखा है दोनों खंबे के निचले सिरों की दूरी। ठीक है, ये दो खंबा आपका, इसका निचला सिरा ये आपका, तो 12 मीटर दे रखा है। तो बीसी हमारा पूछ रहा है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बीसी है माना हमने। ठीक है, ये चीज हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया यहीं पर। ठीक है, एक रचना बस आपको करना पड़ेगा, बी से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा समकोण हो गया आपका, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना, यानी कि इसके बीच में क्या 90 डिग्री का कोण बनता है। जब ये 90 डिग्री बन रहा है, समकोण हो रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होता है कर्ण होता है। तो कर्ण आपको पता ही चलेगा, कड़ी पता करना होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बीईसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो लगा दो देखो, समकोण त्रिभुज बीईसी में, समकोण त्रिभुज बीईसी में जहां आपका ई क्या है समकोण है, ई क्या है आपका समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने की भुजा क्या होता है कर्ण होता है, यानी बीसी आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अन्य दो भुजा क्या आपका लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस का प्रमेय। यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से, ठीक है ना। अब इसको कर्ण क्या आपका कर्ण देखो बीसी है, बीसी। लंब आपका क्या है, ये आपका आधार है। ठीक है, लंब आपका ईसी है, तो ईसी का वर्ग लिख दो। आधार क्या आपका बी, बी का वर्ग कर दो। ठीक है ना, तो बीसी का वर्ग है ना आपका। ओके, यहाँ तक समझ आएगा ना, मान रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ये बीसी का वर्ग बराबर ईसी। ईसी देखो, ईसी कैसे निकालोगे, ये पूरा आपका कितना है देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये पूरा आपका जो दूरी है, ठीक है, ऊंचाई जो है ये कितना आपका ये 11 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये आपका 6 मीटर है। ठीक है, इसके सामने यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 6 मीटर ही होगा आपका। ठीक है, ए बी बराबर है ना आपका डी के, यहाँ पे लिख दो ए बी जो है किसके बराबर है डी के, वो भी कितना है 6 मीटर।
चित्र से, ठीक है ना। देखो ए बी डी बराबर है, इसलिए हमने बराबर लिख दिया 6 मीटर के, ठीक है। हमें निकालना क्या है, डी डी सी आपका दे रखा है, डी सी आपका कितना 11 मीटर दे रखा है, तो ई सी कैसे निकालेंगे हम, ये ई सी ये वाला पार्ट, ठीक है। ई सी हम देखो इसी ये पूरा में से 11 में से, ठीक है, 11 में से 6 घटाओगे तो आपका ई सी निकल जाएगा, तो 11 माइनस 6 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ई सी निकल जाएगा, यानी कि 5 मीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही तो करता है ना, यहाँ 5 मीटर आपका निकल गया तो 5 मीटर यहाँ पे लिख दो, ई सी क्या आएगा 5 मीटर आ गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे कर लो, ठीक है। डी सी डी सी डी सी दोनों को जोड़ोगे यानी कि डी प्लस ई सी, यही तो करते हैं, दोनों को जोड़ोगे, डी और ई सी जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, डी सी आएगा। तो डी सी 11 मीटर है और डी आपका क्या है 6 मीटर है, और ई सी हमें निकालना है, तो ई सी आपका क्या आ जाएगा, ई सी 11 माइनस 6 यानी कि 5, यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा। तो कोई कैसे भी आप करके निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बड़े में से छोटा घटाओगे तो आपका ये वाला ई सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका 5 मीटर आ गया, तो 5 कवर हो जाएगा यहाँ पर ई सी। और बी ये 12 मीटर है, तो ये भी आपका क्या होगा 12 मीटर, क्योंकि आमने ये आपका समांतर है, ठीक है। तो ए डी बराबर आपका बी के, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ ए डी देखो, ए डी आपको बराबर है ना बी के, तो ये 12 मीटर, तो भी आपका ये 12 मीटर ही होगा, ठीक है। ये तो रफ में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो 12 मीटर ही होगा आपका, तो ये 12, ठीक है, 12 कवर कर दो, बस क्वेश्चन आंसर हो गया आपका यहीं पर। तो ये 25 बराबर कर दो इसको, 25 प्लस 144, 12 कवर करोगे तो यानी कि बी सी के बराबर क्या आ जाएगा आपका 169 ऐड करोगे तो, ठीक है, बी सी कवर यानी कि बी सी का मान क्या आ जाएगा, बी सी अंडर रूट में आ जाएगा 169, ये वाला इधर जाएगा ना तो अंडर रूट में चला जाएगा। 169 का वर्गमूल क्या होता है आपका, ये 13 होता है, तो 13 मीटर आंसर हो गया, यानी कि बी सी बराबर क्या आ गया 13 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, ठीक है ना। तो 12 आपको प्रश्न नंबर 12 खत्म हो गया, प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 आपका थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना, बहुत से बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 में एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं ABC की भुजाओं दे रखा है CA CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है ए का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। ओके, अब हमारा फिगर तो दे नहीं रखा और ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ऐसे हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो कह रहा है एक त्रिभुज बनाना है, तो एक त्रिभुज हमने बना दिया ABC जिसका कोण क्या कह रहा है C समकोण है। ABC हमने त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया जिसका कोण क्या कह रहा है C, जो समकोण है, जहाँ पर समकोण बनता है C वहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। जहाँ 90 डिग्री बनता है वहाँ उसके सामने क्या भुजा होती है, कर्ण हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है तो मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ तक आपका इस स्टेटमेंट तक ये आपका इतना फिगर बन गया। इसके बाद क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। भुजाओं जो CA है, CA CB दो भुजा आपका CA और CB पर कह रहा है क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। तो कहने का क्या मतलब है, जो आपका पहली भुजा CA है वो बिंदु D पर स्थित है, ठीक है। तो हम बिंदु D बना लेते हैं यहाँ पर। जो CA है बिंदु D पर स्थित है, ठीक है, और जो CB है बिंदु E पर स्थित है, ठीक। जो CB है ये बिंदु E पर स्थित है। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना। यहीं पर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से। अब देखो डायग्राम यहाँ तक तो आपका बन गया, ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है, उसके हिसाब से और डायग्राम में क्या क्या और मेंशन करना है, ठीक है, क्या क्या और रचना करना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। तो हमें जो सिद्ध करना होता है इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो भी आपको सिद्ध करना होता है, ठीक है, यही से हम रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो ए कह रहा है, ए कैसे मिलेगा, ए पॉइंट को और ई पॉइंट को मिला दो तो ए मिल जाएगा आपका, ठीक है। ए का वर्ग है यानी कि इसके सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये समकोण है ना आपका, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो ए का वर्ग कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे समकोण त्रिभुज AEC में, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग होता है, कि कर्ण का वर्ग क्या है यही है, तो यही आपको मिल जाएगा। ऐसे सिमिलरली हमारा BD भी निकालेंगे। तो BD कैसे आएगा आपका, B से D मिला देंगे, ठीक है ना। तो B से D मिला दो,
ओके, तो बी से हमने डी मिला दिया, तो इसके सामने की भुजा क्या हो, समकोण है, तो इसके सामने की ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, 3 कर्ण मिल गया, यानी बीडी भी मिल गया आपका। ठीक है, बीडी का वर्ग समकोण त्रिभुज लगाओगे तो फिर ए बी का वर्ग। ठीक है, तो ए बी का वर्ग हमारा ये कर्ण है ही, दे ही रखा है। ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन जो हमने फिगर बनाया अभी। ठीक है, ये भी मिल गया। फिर डी का वर्ग, डी क्या आपका, डी डी ई। ठीक है, तो ये अभी पॉइंट नहीं मिला है। ठीक है, डी से ई पॉइंट मिला दो, डी से ई पॉइंट मिला दो। ठीक है ना, डी से ई पॉइंट हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये इसके सामने ये क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो फिगर आपको ड्रॉ कर हो गया ना, तो डी का वर्ग मिल जाएगा समकोण त्रिभुज लगाओगे तो। ठीक है, तो फिगर आपका ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ऐसे आपका फिगर बनेगा। ओके, इसके हिसाब से आपको फिगर बनाना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ये आपका ट्रिक है एक तरह का। ठीक है ना, अब जितना भी आपको समकोण त्रिभुज बनना है, 4 बनना है, देखो 4 कर्ण बनना है ना, 1 2 3 4, जितना भी कर्ण बनता है, ठीक है, समकोण के सामने, उतना ही आपका समकोण त्रिभुज बनता है। तो उतनी बार हम समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे, यानी 4 बार कर्ण बनना है, 4 बार समकोण त्रिभुज इसमें से ले लेंगे। ठीक है, और उसी से हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपको प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेकर चलो, देखो आपको क्या मिल रहा है। अब देखो फिगर मैंने थोड़ा सा और बड़ा बना दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिगर मैंने आपको समझा दिया, जो मैंने आपको फिगर समझाया वही आपको डेटा लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया। दिया आपका क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें सी क्या समकोण है। ठीक है ना, तो सी यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, तथा इनकी भुजाओं जो सी है आपका, ये जो सी है बिंदु डी पर है, बिंदु डी पर स्थित है, और जो सी बी है भुजा, ठीक है, वो बिंदु ई पर स्थित है। ठीक है, तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ओके, इतना हो गया ना। ये चीज तो हमें दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, ए का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस डी का वर्ग, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा। ठीक है, ए बी तो हमारा था, मिल गया था। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए तो ए बी डी तथा डी, ए बी डी तथा डी को हमने 3 लाइन मिला दिया। ठीक है, 3 रेखा हमने खींच लिया। ठीक है ना, वही हमने लिख दिया इसमें, ए बी डी तथा डी को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमारा जो जो जितना भी आपका कर्ण बन रहा है, ठीक है, उतनी बार आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। उतनी बार समकोण त्रिभुज बनेगा तो उतनी बार हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो उतनी बार लगाएंगे तो आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, 4 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लगाते हैं पहले के लिए उत्पत्ति में चलते हैं। ठीक है, पहले वाले में देखते हैं। पहले वाला ये ले लो, ई सी डी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई सी डी में जहाँ पर कोण सी क्या है, समकोण है। जहाँ कोण सी समकोण होता है वहाँ पर कितना होता है, 90 अंश बनता है। ठीक है, उसके सामने क्या बनता है, कर्ण बनता है। ठीक है, इसमें लगा दो, देखो आपका क्या मिल रहा है, यानी कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं क्या होता है, लंब होता है, एक आधार होता है। ठीक है ना, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया, इसको लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। ठीक है ना, अब देखो इसमें कर्ण क्या है, ईडी। ठीक है ना, कर्ण क्या है आपका, देखो ईडी या डी, बात एक ही आपका, डी का वर्ग बराबर लंब। लंब देखो, या तो ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया आपका, यानी कि सी डी सी क्या होगा आपका, डी सी का वर्ग लंब हो गया, और आधार क्या हो गया, ई सी का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है ना, अब देखो ये तो पहला होगा, इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार हम सेकंड के लिए भी चलेंगे। सेकंड वाले ले लो, इस बार ये वाला ले लिया ना, इस बार ये बी सी डी में, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ई सी में, यहाँ कोण सी क्या आपका समकोण है।
ठीक है, यानी कि 90 डिग्री है। यहाँ तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, ठीक है, तो कर्ण इसमें क्या है, BD का है, तो लिख दो BD का वर्ग बराबर ये अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब ये आपका क्या है, ये DC का वर्ग, ठीक है। इसके बाद ये BC आपका क्या हो गया, आधार हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। थर्ड वाला देखो, ठीक है, ये भी आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से ये चीज, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। अब इसके बाद देखो 2 हो गया। अब देखो ECA में चल जाओ, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ECA में चले जाओ, ठीक है ना। ये C क्या आपका समकोण है, यहाँ पर लिख दो, कोण C आपका क्या है, समकोण है। ओके, अब इसमें भी लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, तो इस बार क्या हो जाए, ECA है, C के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या है, ये वाला है, यानी कि ये वाला कर्ण हो गया AE का वर्ग प्लस अन्य दो भुजाएं क्या हो गए, ये CA यानी कि AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, आधार क्या हो गया, ये वाला BC का वर्ग, ठीक है। ये भी आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से 4 बार लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, क्योंकि 4 समकोण बन रहा है आपका। चौथा देखो, ऐसे करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप फिर देखोगे ये वाला चीज ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर आप उसमें छाटोगे, ये वाला समकोण त्रिभुज लो कि ये वाला समकोण त्रिभुज लो, सीधा सीधा चारों डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, तो आंसर आपका निकल जाएगा तड़ाक से। तो देखो चौथा वाला देखो क्या, ये वाला BCA में चल जाओ या ABC में चल जाओ, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज, ये 3 मान लो, ठीक है ना, समीकरण ABC में, जहाँ कोण C क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब ABC के सामने क्या है, ये वाला कर्ण है, ठीक है ना, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग, लंब हो गया, ये आधार हो गया BC प्लस BC का वर्ग, ये समीकरण नंबर 4 मान लो। बस अब समीकरणों को जोड़ दो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। पर देखो समीकरण को जोड़ोगे तो कैसे आएगा आपका आंसर। अब देखो ये 4 समीकरण मिल गया, चारों में से आप 2 जोड़ दो कोई सा, ठीक है, इसके हिसाब से 2 आपका जोड़ दो। आप थर्ड वाला थोड़ा सा आपका गलत हो गया। देखो समकोण त्रिभुज ECA में, ECA तो कर्ण तो आपका A ही हो गया, ठीक है, AC आपका क्या होगा, लंब हो गया, आधार क्या होगा, EC हो गया ना, तो ये आपका EC होगा, हमने BC ले गया गलती से, ठीक है ना, ये आप करेक्शन कर लेना, ये EC का वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब आपका सही है। अब देखो अब इसमें से 2 समीकरण आपको जोड़ना है। देखो AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो AE आपका कहाँ है, यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और BD आपका कहाँ है, यहाँ पर है, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला भी लेकर सॉल्व कर सकते हो, चौथा और पहला जोड़कर ये वाला पा जाओगे बाएं पक्ष, ठीक है, तो ये भी आपको लेकर सॉल्व कर सकते हो, कोई सा भी 2 समीकरण लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है ना, तो बस आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। समीकरण नंबर हम जोड़ देते हैं 3 को 2 से जोड़ देते हैं, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2 को हमने जोड़ने पर देखो क्या मिल रहा है, 3 को जोड़ोगे यानी बाएं पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दाएं पक्ष दाएं में जुड़ेगा, तो दाएं पक्ष आपका क्या है, AE का वर्ग प्लस फिर उसके बाद BD का वर्ग, देखिए ये वाला पार्ट मिल गया ना आपको, बराबर ये AC का वर्ग प्लस EC का वर्ग, AC का वर्ग, ठीक है, यहाँ पर AC का वर्ग प्लस EC का वर्ग है ना, EC का वर्ग प्लस EC का वर्ग, दूसरा वाला DC प्लस BC का वर्ग, DC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है ना। ये चीज़ अब छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ हमारा मिल गया ये वाला, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में हमें छेड़खानी करने की जरूरत है क्योंकि हमें ये चाहिए, ठीक है ना। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 से देख लो, ठीक है ना, तो आपका क्या है, AC का वर्ग प्लस EC का वर्ग, ठीक है, AC का वर्ग
प्लस BC का वर्ग, तो AC का वर्ग और BC का वर्ग इसको एक साथ ले लो, ठीक है। फिर EC का वर्ग DC का वर्ग, ये EC का वर्ग DC का वर्ग, ठीक है, इसको एक साथ ले लो। तो आपका देखो क्या आ रहा है, ये AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग एक साथ ले लो, फिर प्लस ये EC का वर्ग प्लस DC का वर्ग, इसको एक साथ ले लो। तो इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, देखो AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, समीकरण नंबर 4 से क्या ले सकते हैं, AB का वर्ग, EC का वर्ग प्लस DC का वर्ग, EC का वर्ग प्लस DC का वर्ग क्या लिख सकते हैं, D का वर्ग। ठीक है, यही तो था हमारा, सिद्ध कर लेता हूँ। तो कितना आसानी से मैंने आपको बता दिया। हेंस प्रूव्ड। देखो लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, राइट हैंड साइड भी आपका इतना आ गया, ठीक है ना। तो आपका ये प्रूव हो गया। तो कोई सा भी दो समीकरण लेकर आपको ऐसा सॉल्व करना है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर होगा। अगर ये वाला पहला और चौथा जोड़ते तो ये वाला बराबर हो जाता, तो समीकरण फिर उसके बाद ये जब जोड़ते तो आपका कुछ आता, ठीक है, इस वाले साइड में, ठीक है। तो इस वाले साइड में 2 और 3 का यूज करते फिर ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो कोई सा भी आप दो लेकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो 14 आपका क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है कि DB बराबर 3 CD के दे रखा है। आकृति देखिए, ठीक है, चित्र आपका दे रखा है, ठीक है, इस पर बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिद्ध कीजिए 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। ये चीज बार हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ABC एक त्रिभुज आपका, ठीक है, जिसके शीर्ष क्या होता है, जो आपका टॉप पर हो, ठीक है। ये आपका टॉप, ये A बिंदु है ना, जिसका शीर्ष A बिंदु कहीं रहा आपका। BC पर, ये भुजा BC पर डाला गया लंब है, ठीक है। जहां पर लंब, ये AD का लंब हो गया BC पर, ठीक है। जहां पर लंब पड़ता है, ठीक है, वहां पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इस साइड भी और दोनों साइड में 90 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। ओके, यानी कि 90 डिग्री के सामने ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया, इसके सामने की भुजा। और इसके सामने ये भी समकोण बनना है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। 2 बार कर्ण आ रहा है, यानी 2 त्रिभुज हम लेके सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। वहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है, DB 3 CD के दे रखा है। ये जो DB आपका, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो आपका ये जो DB है, ठीक है, ये आपका DB बराबर क्या दे रखा है, 3 CD के दे रखा है, ठीक है ना। ओके, इतना दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब इसको हम जो दिया है उसको लिखते हैं प्रॉपर लैंग्वेज में। और 2 समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, 2 कर्ण बन रहा है, यानी 2 समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। 2 समकोण त्रिभुज बनेगा तो 2 बार पाइथागोरस प्रमेय हम लगा के चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे लिख लेते हैं। तो दिया आपका क्या है, त्रिभुज ABC में AD आपका जो है आपका लंब है आपका BC भुजा पर, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तथा ये भी दे रखा है आपका DB बराबर, ये जो DB है, ठीक है, ये जो आपकी भुजा है वो 3 CD के बराबर दे रखा है, तो हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। ओके, अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चित्र से हम ये लिख सकते हैं, BC जो भुजा होगा, ठीक है, पूरी भुजा BC है, तो कैसे निकालते हैं, CD प्लस DB। तो CD प्लस DB जोड़ दोगे तो BC पूरा भुजा निकल जाएगा, ठीक है। तो मान रख दो CD, ठीक है। DB का स्थान पर क्या 3 CD है, तो हम 3 CD लिख देते हैं। ये क्वेश्चन में यूज होगा आपका, ठीक है ना। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से BC बराबर ये जोड़ोगे तो 4 CD क्या आ जाएगा, 4 CD का आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हमारा 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है, 2 कर्ण बनना है, 2 समकोण त्रिभुज बने, 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है ना। तो लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ADB में, ठीक है। जहाँ आपका D आपका क्या है, समकोण है, तो इसको कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि अन्य 2 भुजाओं क्या लंब होता है, एक आधार होता है, ठीक है। इसका वर्ग कर दो, ठीक है। ये किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके,
कड़ क्या है इसके लिए, ए डी बी के लिए। इसके सामने पूछा क्या है, ये समकोण के सामने क्या है, ए बी है, तो ए बी का वर्ग, ठीक है ना। देखो ए बी आपको मिल रहा है, ठीक है, ए बी का वर्ग। लंब, लंब इसके लिए ये हो गया ए डी का वर्ग, और प्लस आधार क्या हो गया डी बी, इसके लिए डी बी हो गया ये, ठीक है। तो डी बी लिख दो या बी डी लिख दो, डी बी लिख दो, एक ही बात है, डी बी। ओके, अब जो समीकरण नंबर 1 से देखो, डी बी का मान रख दो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से लिख देते हैं, ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग, जो जो हमने मान निकाला इसमें रखना पड़ेगा आपको, तभी आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ए डी का वर्ग प्लस डी बी का स्थान पे क्या, 3 सी डी है, तो 3 सी डी का वर्ग लगा दो। इसको सॉल्व, इसको लिख दो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से हमने लिखा है, ठीक है, यूज करके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस ये 9 सी डी का वर्ग आ जाएगा आपका। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है। इतना आ गया ना। अब हम समकोण त्रिभुज दूसरे वाले में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं, ए डी सी में, जहाँ पर डी आपका क्या समकोण है ए डी सी। तो इसके लिए कड़ क्या हो जाएगा, इस समकोण यहाँ पर बना, इसके सामने हो जाए ए सी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए कड़ ये हो गया, लंब क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस बेस क्या होगा, आधार क्या होगा डी सी हो गया, यानी कि सी डी हो गया। ये इतना आ गया ना आपका। यहाँ से आप एडी का मान निकाल लो, ठीक है। एडी का मान निकाल लो, समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एडी निकाल लो सबसे पहले, एडी स्क्वायर निकाल लो, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर लिख सकते हैं ना यहाँ से। ठीक, अब इसका जो मान है एडी स्क्वायर का जो मान है इसमें रख दो समीकरण नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, आ जाएगा आंसर। समीकरण एडी स्क्वायर का मान, एडी स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दो। तो ए बी स्क्वायर है सबसे पहले, तो ए बी स्क्वायर लिख दो। समीकरण 3 क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बराबर, पहले ऐसे जो करते उतार दो, ठीक है। ए डी स्क्वायर 9 सी डी स्क्वायर का है ना। तो ए डी का स्थान में ए डी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये प्लस 9 सी डी स्क्वायर ऐसे ही उतार दो। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, ठीक है। जो सिद्ध करना था, ए सी स्क्वायर ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस 8 सी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस सी डी स्क्वायर में से प्लस 9 सी डी स्क्वायर घटाओगे तो आपका 8 सी डी स्क्वायर आएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब यहीं पर आपका एक समझने वाली बात है, ठीक है। ए बी स्क्वायर तो आपका आ गया, ए सी स्क्वायर भी आ गया आपका, लेकिन ये सी डी है, बी सी ए में चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, ये देखो समीकरण नंबर 2 देखो, सी डी का मान समीकरण नंबर 2 से रख दो, ठीक है। देखो सी डी यहाँ से निकाल सकते हो ना, समीकरण 2 से सी डी बी सी बटे 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर रख दो सी डी का मान बी सी बटे 4, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस 8 सी डी का स्थान पे बी सी बटे 4 लिख दो, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। ये आपका समीकरण नंबर किससे, एक समीकरण नंबर 2 से हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, ए बी का वर्ग बराबर ये ए सी का वर्ग, ये 8, ये बी सी का वर्ग, ये 4 चौक को 16, ठीक है ना। ये देखो 8 से 8 कट गया, इसको सॉल्व करोगे बी सी का वर्ग प्लस डिवाइड बाई 16 आएगा ना, और 4 चौक को 16 का वर्ग करोगे, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बटे 2, दोनों पक्षों में 2 से भाग दो तो भी आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक है। या तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, आपका देखो कितना आएगा, ए सी का वर्ग 2 ए सी का वर्ग आ जाएगा प्लस बी सी का वर्ग, 2 एलसीएम आ जाएगा ना इसका, 2 एलसीएम आएगा, 2 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी का 2 से दोनों पक्षों में गुणा भी कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको 2 को इधर ला दो, ठीक है ना। तो 2 ए बी का वर्ग बराबर ये 2 ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग,
यही तो था आपका, लाना था 2ab का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग प्लस bc का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 14 आपको बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि, एक बिंदु कौन सा, D इस प्रकार स्थित है कि DB जो आपका BC का 1/3 है। ठीक है, तो सीधा हमें क्या करना, 9AD का वर्ग बराबर 7AB का वर्ग हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपका कह रहा है सबसे पहले फिगर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो फिगर इसके लिए ड्रॉ करते हैं। क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की। ठीक है, तो ABC आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या विशेषताएं होती है, आपका क्या प्रॉपर्टी होती है, तीनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये A साइड है। ठीक है, ये भी आपका तीनों साइड मतलब तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं आपका ये बराबर है। ठीक है ना, देखो तीनों भुजाएं आपका A हमने मान लिया। ठीक है, ओके, तीनों भुजाएं बराबर, साथ ही साथ तीनों एंगल भी इसका बराबर होना चाहिए। तीनों कोण आपका कितना, 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो समबाहु त्रिभुज आपका ये ऐसे ही बनता है। ठीक है ना, तीनों कोण 60 डिग्री का होना चाहिए, साथ ही साथ तीनों भुजाएं इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो कह रहा है एक BC पर, ये जो BC आपका एक बिंदु D है। ठीक है, जो आपका क्या है, DB बराबर BC/3 है। ठीक है, ओके, तो ये जो आपका DB है, DB यहाँ पर आपका मान लो। ठीक है, ये पॉइंट आपका D है। ठीक है, ये आपका ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है आपका, दूरी कितना दे रखा है, DB कितना दे रखा है आपका, DB आपका दे रखा है BC का 1/3, BC 1/3 दे रखा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दे रखा है। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है, 9AD बराबर 7AB के वर्ग के सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब देखो अब यहाँ पर अभी तो आपका क्वेश्चन बन, डायग्राम तो इतना दे रखा है, इसके हिसाब से मैंने डायग्राम यहाँ इतना बना लिया मैंने। ठीक है, इसके बाद हमें रचना करना पड़ेगा। देखो AD का वर्ग है। ठीक है ना, AD का वर्ग हमें चाहिए, तो AD कैसे मिलेगा, A पॉइंट को और D पॉइंट मिलाना पड़ेगा, तब हमारा AD बनेगा। ठीक है, A पॉइंट को D पॉइंट को हम मिला देंगे। फिर उसके बाद हम एक और रचना करना पड़ेगा, एक हमें शीर्ष लंब डालना पड़ेगा। तभी जब शीर्ष लंब डालते हैं, ठीक है, तभी आपका 90 डिग्री बनता है। जहाँ पर आपका 90 डिग्री बनता है उसी वहीं पर आपका समकोण होता है। समकोण होता है तो उसके सामने के भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण होता है तो वहीं पर हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो दो रचना हमें इसमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका लंब नहीं दे रखा है इस वाले फिगर में, तो हमें लंब डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक लंब डालते हैं और A और D को हम मिलाते हैं। तो देखो क्या मिल रहा है आपका। अब क्वेश्चन फिगर तो आपका बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अब हम इसको जो हमने फिगर में बनाया उसको हम वर्ड फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण A कोण B कोण C आपका कितना 60 डिग्री है। ठीक है ना, तथा भुजा AB AC BC कितना हमने A माना है। ठीक है, A हमने माना है। ठीक है, तो BC A है, AB भी A है और AC भी A है। ठीक है ना, तो दिया आपका क्या, DB बराबर BC/3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं BC बराबर 3 × DB लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, 9AD का वर्ग बराबर 7AB का वर्ग सिद्ध करना है। तो हमारा इसके लिए हमने रचना 2 कर लिया। रचना नंबर 1 क्या है, AD को मिला दिया हमने, A से D को मिला दिया। ठीक है, रचना नंबर 2 में देखो A से BC पर शीर्ष लंब डाल दिया। A से हमने BC भुजा पर एक लंब हमने AE हमने डाला, शीर्ष लंब AE हमने डाला यार, अर्थात AE जो आपका है, जो AE आपका रेखा है वो BC पर आपका क्या, भुजा BC पर आपका लंब है। ठीक है ना, अब दो रचना हमने कर लिया। ठीक है, अब यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम कुछ डाटा लिखेंगे रचना से। तो रचना नंबर 2 से हम लिखते हैं सबसे पहले। तो रचना नंबर 2 क्या करें आपका, ठीक है, AE आपका लंब है BC पर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला जो BD जो आपका B आपका जो है B वो EC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सम विभाजित कर देगा आपका। ठीक है, तो जो आपका ये जो B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, EC के हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये रीजन लिख दो, क्योंकि आपका A जो आपका है लंब है आपका BC पर। ठीक है, उसको सम विभाजित करेगा, 2 पार्ट में बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी B बराबर EC हो जाती है। चीजें सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना, यहाँ से ये लिख सकते हो ना। और फिर आपको ये पूरा भुजा BC, ठीक है, तो BC निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो BC निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, B प्लस EC को जोड़ते हैं तभी तो निकलता है। B प्लस EC को जोड़ दो तो ही निकलता है आपका। ठीक है, B आपका किसके बराबर है, EC के बराबर है, तो EC लिख दो इसको, और EC तो है ही आपका, यानी कि आपका क्या होगा 2EC के आ जाएगा। ठीक है, 2EC का आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो BC बराबर 2EC के। ठीक है, EC के स्थान पे क्या है B है, तो B भी लिख सकते हो।
टू बी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बी सी का मान क्या है आपका, देखो बी सी का मान ए है आपका। ठीक है, ए भुजा में माना तो ए मान लो, ले लो। ठीक है, टू ई सी बराबर टू बी ई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो ई सी, ई सी बराबर बी। ठीक है, ई सी बराबर बी बराबर ए बाई टू को लिख सकते हो। ठीक है, एक बार इसको इसी ए बाई टू लिख सकते हो, एक बार इसको इसके बराबर कर दो तो कितना बी बटे ए बाई टू लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसी बराबर बी बटे ए बटे टू लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको फिगर से भी आपको दिख रहा होगा, ये आपका मध्य पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, बीसी का मध्य बिंदु है, ये पूरा ए है तो इसको ए बाई टू भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देखो बी आपका क्या आ गया, बी आपका ए बाई टू और जो ई सी है ये भी ए बाई टू। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कैसे यहाँ से निकलता है। ठीक है ना, इसको ये लिख सकते हो ना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ये सारा चीज यूज होगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब देखो इसी प्रकार जैसा हमने इन दोनों को जोड़ कर लिखा। ठीक है, बी सी बी प्लस ई सी, ऐसे हम जो बी आपका बी डी प्लस डी जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जो बी भुजा है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी प्लस डी के। अब इसमें मान इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। ये तीनों समीकरण आपका, ठीक है, हम जब समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तीनों यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा ना, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 ये आपका क्वेश्चन में यूज होगा। तो अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए ई सी में। ठीक है ना, तो ए ई सी में ई क्या आपका समकोण है, तो इसके सामने ये कड़ हो जाएगा। ठीक है ना, इसके सामने कड़ हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने ये वाला कड़ हो जाएगा। देखो ये आपका समकोण है, ये भी कड़ हो जाएगा। इसके सामने ये भी है तो ये भी आपका कड़ हो जाएगा। तो 3 कड़ बना या 3 बार पाइथागोरस प्रमेय लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 बार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1-2 बार आप लगा के सॉल्व कर सकते हो, कोई सा भी 2 लगाकर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको पहले ए ई सी लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए ई सी में तो कड़ का वर्ग क्या हो गया, इसमें कड़ इसमें क्या हो गया, ये ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हो, अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है योग के। ठीक है, अन्य 2 भुजाएं क्या होगा, ये आपका क्या लंब हो गया आपका ये। ठीक है, ए अब क्या हो गया, लंब हो गया, फिर आधार ई सी हो गया। ठीक है, तो इतना मिल गया ना पाइथागोरस। ये किससे आपका पाइथागोरस प्रमेय से, लिख तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यही आपका क्या है, यही आपका अननोन है, तो यही चीज हमें निकालना है यही। ठीक है, तो ए सी का मान क्या है आपका ए है, तो ए का वर्ग हो जाएगा बराबर ए हम निकालते हैं माध्यिका इसका। ठीक है ना, प्लस ई सी का क्या आपका ई सी, ये इतना क्या है ए बाई टू है, चित्र में भी आपका ए बाई टू दिख रहा है। ठीक है ना, तो ए बाई टू का वर्ग कर दो तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, ये ए का वर्ग हो जाएगा, ये प्लस ए बाई टू यानी कि ए का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका ए का वर्ग, ए का वर्ग माइनस ए का स्क्वायर बटे 4। इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, 4a का वर्ग माइनस ए का वर्ग बटे 4 एलसीएम हमने ले लिया। ठीक है, यानी कि ए का जो वर्ग होगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका, ये 3a स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 4 तक हो गया ना। अब हम समकोण त्रिभुज ए डी ई में लेके चलते हैं। ठीक है, ए बी ई में भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ए डी ई के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं। देखो आपका क्या मिल रहा है, तो इसके लिए कड़ क्या होगा, ये ए डी बराबर, ठीक है ना, अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि आपका क्या हो गया, ए डी आपका कड़ हो गया और ए आपका क्या हो गया, लंब हो गया, आधार आपका क्या होगा डी का वर्ग। ये भी आपका क्या पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया यहीं पे। ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है आपको, ए का मान रख दो और डी का मान रख दो। डी का मान हम समीकरण नंबर 3 से रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी बराबर बी माइनस बी डी, बस हमने 75 कर लिया। ठीक है ना, ओके, तो ये भी लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 3 से,
इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। ओके, तो समीकरण नंबर 3 में भी डी का मान हम रख देंगे, ठीक है ना। तो मान रख दो सब में, तो ये आपका हो जाएगा ए के स्थान पे 3a² बराबर डी के स्थान पे b माइनस बी डी, बी, ठीक है, b माइनस बी डी, बी माइनस बी डी का ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके हमने थोड़ा सा गलती हो गया आपका, ठीक है। एक बार डी के स्थान पे क्या होगा, बी माइनस बी डी का होल वर्ग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आपका देखो इसके स्थान पे रख दो ये 3a² 4 प्लस बी आपका कितना है a/2 रख दो, फिर माइनस बी डी आपका कितना है, देखो बी डी यहाँ पर होगा आपका ये बी डी, देखो ये बी डी या डी बी बात है कि आपका BC/3 है, ठीक है ना। तो BC/3 लिख दो का होल वर्ग, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, बराबर कितना ये ये आपका 3a का वर्ग बटे 4 प्लस a/2। अब BC के स्थान पे क्या आपका, देखो BC कहाँ आपका BC यहाँ है ना, पूरी लेंथ आपका BC क्या है, a है, तो a लिख देते हैं हम माइनस a/3 का होल वर्ग। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिगर की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है, तो फिगर हम मिटा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका AD का वर्ग बराबर 3a का वर्ग बटे 4 प्लस इसको एलसीएम लोगे 6 हो जाएगा आपका, ये आपका, ठीक है, 3a हो जाएगा, फिर -2a हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 गुणा कर दो इसके साथ, ठीक है ना। एलसीएम का 3 गुणा 2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके साथ 3 है, इसका इसके साथ 2a, 3a मैंने 2a इंटू 2 इंटू 3, इसका एलसीएम 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ट्रिक के साथ भी मैंने आपको बताया था करने के लिए, ठीक है ना। इसका क्या वर्ग है, तो वर्ग लगा दो, तो 3a² बटे 4 प्लस 3a यहाँ पर a/6 आ गया का वर्ग आ गया। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 3a² बटे 4, ये a का वर्ग बटे 6 36। ओके, अब इतना आ गया आपका, ये आपका क्या है AD का वर्ग, ठीक है ना। अब देखो ये आपका कितना आ गया, इसका एलसीएम लोगे 4 और 36 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 36 का एलसीएम लोगे 4 1 4 4 9 36, फिर 9 बार में जाएगा 9 चौको 36, ठीक है। तो 36 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 36 एलसीएम हो गया यहाँ पर, फिर 9 बार में जाएगा 9 3 27 a² आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद a² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 a का वर्ग बटे 36, 4 से काट दो, 4 7 28, 4 9 36, 7 बटे 9 a² हो गया, ठीक है। यानी कि AD का वर्ग हो गया आपका बराबर 7 बटे 9 का a²। अब a² आपका क्या है, a आपका क्या है, ये सारा आपका, ठीक है ना। यानी कि इसमें से कोई सा भी ले, क्या सिद्ध करना है, AB सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं AD का वर्ग बराबर 7 बटे 9, ठीक है। A के स्थान पे हम AB लिख देते हैं, ठीक है। तो AB का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखो AB का वर्ग लिख सकता हूँ। फिर इसको हमें सॉल्व क्या करना है, 9 इधर लाना है, ठीक है। तो 9 AB का वर्ग बराबर 7 AB का वर्ग, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर क्या होगा आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। ये चीज हमें लाना था, तो हेंस प्रूफ लिख देंगे, ओके। तो अब हम प्रश्न नंबर 16 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का ये आधा पार्ट है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 आपको समझ में आएगा, तो प्रश्न नंबर 16 आप कर सकते हो, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15 का ये आधा पार्ट है, ठीक है ना। तो किसी संभावित त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा का वर्ग त्रिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक संभावित त्रिभुज हमने बना लिया ABC, ठीक है। तो इसके लिए आपका प्रत्येक भुजा में क्या मान लिया, A इसके लिए मान लिया, इसके लिए भी A मान लिया, इसके लिए भी A मान लिया, ठीक है ना। सभी भुजा हमने A मान लिया। तो माना ABC एक संभावित त्रिभुज है जिसमें कोण A, कोण B, कोण C आपका ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ये चीज मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। सब 60 अंश होना चाहिए। AB BC AC, AB AC और BC
ठीक है, सारा भुजा हमने ए माना है, ठीक है ना। एक भुजा हमें सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध क्या करना है, देखो एक भुजा का वर्ग का तिगुना, एक भुजा का वर्ग का तिगुना बराबर होता है आपका शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक रचना करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो रचना क्या करना पड़ेगा, ए से BC पर एक शीर्ष लंब AD डालेंगे हम, ठीक है ना। तो एक शीर्ष लंब डाल देते हैं। तो शीर्ष लंब क्या होता है, आपका शीर्ष जो बिंदु होता है, ये आपका शीर्ष बिंदु है ना त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज के लिए ये शीर्ष बिंदु, इससे आप BC पर हमें लंब डालना है। तो हमने BC पर एक लंब डाल दिया, ठीक है, पॉइंट D मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके, जब हम लंब डालते हैं किसी भी भुजा पर, ठीक है, तो वो आपको समद्विभाजित करता है 2 पार्ट में, ठीक है, यानी कि BD बराबर DC हो जाएगा, ठीक है। तो BD बराबर DC हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा क्या है, आपका लंब है आपका किस पर, AD आपका लंब है BC पर, इसलिए ये 2 पार्ट में आपको क्या करेगा, समद्विभाजित कर देगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले भी। अब इसके बाद हमको BC निकालना है, हमें क्या निकालना है, BC। तो कैसे लिखोगे, तो BC आप कैसे लिखोगे, BC BD प्लस DC लिख सकते हो, ठीक है ना। ये पूरा भुजा क्या A है, हमने A माना इसको, ठीक है। ये डायरेक्ट A/2 हो जाएगा क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो A/2 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे आता है, ठीक है। तो BD DC, तो BD और DC यहाँ से अभी निकालेंगे, अभी देखो। तो BD प्लस DC, तो BD प्लस DC ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब BD बराबर DC है, तो यहाँ से लिख दो BD का स्थान पे DC प्लस DC लिख सकते हो ना यहाँ से। तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 DC के बराबर DC का स्थान पे BD लिख दो, तो आपका क्या आएगा, 2 BD के अभी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इतना आ गया ना, इसको समीकरण नंबर 1 ले लो। अब देखो BC का स्थान पे क्या आपका, BC का स्थान पे पूरा क्या है, A है, तो A रख देते हैं। ये चीज़ तो अभी उन्होंने प्रश्न नंबर 15 में कराया है, ठीक है। तो A रख देते हैं, 2 DC बराबर 2 BD। तो एक बार इसको लेकर सॉल्व कर लो, एक बार इसको लेकर सॉल्व करो, तो आप क्या आ जाएगा आपका, यानी कि DC निकालोगे तो क्या आ जाएगा, A/2, ठीक है। देखो और इसको सॉल्व करोगे तो BD निकालोगे क्या आ जाएगा आपका, A/2 ही आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि DC और BD क्या आ गया आपका, BD आपका आ गया A/2, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि आपका BC का मिड पॉइंट क्या है, D है, तो इसका एक हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट। अब जब इतना करने के बाद, ठीक है, अब हमारे जहाँ पर लंब डालते हैं वहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। ये कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है दोनों तरफ। तो या तो इस वाले समकोण त्रिभुज ADB में लिख लो, या तो समकोण त्रिभुज ADC में ले लो, दोनों में से कोई एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है, वहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कोई हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, या तो ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। तो ADC में हम ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस पर में लगाओ, कर्ण का वर्ग क्या है, AC का वर्ग बराबर ये लंब क्या है, AD का वर्ग, इसके लिए आधार क्या होगा, DC का वर्ग। ये किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। AC क्या है आपका, AC भुजा A है तो A का वर्ग हो जाएगा ना आपका। AD तो हमें देखो, AD हमें चाहिए, देखो AD शीर्ष लंब है ना, ये आपका शीर्ष लंब का वर्ग, ये AD हमें निकालना है, ये शीर्ष लंब AD हमें नहीं पता तो यही हमें निकालना है। प्लस DC क्या है, A/2 है, तो A/2 का वर्ग। इसको सॉल्व करो तो आपका ऐसे लिख सकते हो ना, AD का वर्ग बराबर A का वर्ग माइनस A/2 का वर्ग लिख सकते हो, ठीक है, 75 करके। इसको थोड़ा सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, A का वर्ग माइनस A का वर्ग बटे 4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 इधर आ जाएगा, 4 A का स्क्वायर A का वर्ग, 3 A का वर्ग बटे 4, AD बराबर AD स्क्वायर बराबर 3 A का वर्ग बटे 4, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 में हमने यहाँ पर AD लंब डाला है, ठीक है, वहाँ पर हमने क्या लंब डाला था, AE लंब डाला था, तो आपका AE का वर्ग बराबर 3A स्क्वायर बटे 4 आया था, ठीक है।
तो उसका आधा वाला पार्ट इसमें ये पूछ रखा है, ठीक है ना। तो यहीं पर आपको आंसर लिख देना है, ठीक है ना। आधा वाला पार्ट उसको 15 प्रश्न नंबर 15 का आधा पार्ट यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमने AD माना तो AD का वर्ग आ गया, ई मानते तो AE का वर्ग आ जाता, ठीक है। तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का यह आधा वाला पार्ट पूछ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4AD का वर्ग बराबर ये 3A का वर्ग, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो 3A का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। अब यही तो हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड लिख दो। देखो एक भुजा का वर्ग का त्रिगुणा, ठीक है। एक भुजा मान कोई एक भुजा हमने A माना है, सबके लिए भुजा A माना है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो एक भुजा का वर्ग त्रिगुणा यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब भुजा का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बराबर शीर्षलंब क्या है, AD है, उसका वर्ग शीर्षलंब का वर्ग और कितना गुना 4 गुना, तो 4 गुना यहाँ लिख लो। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो ये चीज तो हमारा आ गया, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब हम प्रश्न नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16 होगा, प्रश्न नंबर 17 है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। तो सही उत्तर चुनकर लिखिए। त्रिभुज ABC में AB आपका इतना दे रखा है, AC इतना, BC इतना दे रखा है। तो हमें कोण B ज्ञात करना है। ए पार्ट आपका, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका 120 डिग्री, B 60 डिग्री, C 90 डिग्री, D 45 डिग्री। तो मैंने प्रश्न नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में, माने त्रिभुज ABC, प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको कराया, तो समझ में आएगा, तो यहाँ आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी त्रिभुज में अगर जो 3 भुजा दिया होता है, ठीक है, तो हम पाइथागोरस नियम का पालन कराते हैं। जब पालन कराते हैं, ठीक है, जब पालन करता है, ठीक है, जब ये जो नियम सेटिस्फाई करता है पाइथागोरस नियम का, ठीक है, कर्ण का वर्ग यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो हमारा वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण हो जाता है। तो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है, समकोण हो जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था, ओके। आगे जो आपको फिगर में दिया हुआ ऐसे आपका सीधा बोल दो, बी आपका क्या है, समकोण है, ये ABC, ठीक है। अगर ऐसे बोल दे त्रिभुज ABC में आपको B समकोण है, ठीक है, तो B के सामने क्या बनेगा, कर्ण, ठीक है। चित्र से निकालेंगे कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो ये चीज हम चित्र से निकालते हैं, ठीक है। जो आपका कोण दिया होता है 90 डिग्री, समकोण दिया होता है, ठीक है, ये आपका क्या 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में आपको जो B आपका समकोण दिया होता है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं, ये चीज, ठीक है ना। अब ये चीज आपका 3 भुजा जब दिया होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम नियम का पालन कराते हैं। ये चीज हम बाएं पक्ष दाएं पक्ष का सेटिस्फाई कराते हैं। जब वो सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय नियम का पालन करता है, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाता है, जो भी आपका समकोण त्रिभुज दिया होता है, ठीक है। तो ये नियम आपका क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम नियम है, उल्टा नियम है, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम नियम है। जब 3 साइड दिया होता है, ठीक है, तो उसको हम विलोम नियम बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम नियम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता भी रखा था। तो विलोम से हमें उतना मतलब नहीं होता है, ठीक है, सीधा हम पाइथागोरस प्रमेय से ही लगा लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग 12 का वर्ग। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, ठीक है ना। तो 12 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। तो 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, मैंने तो समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है ना। तो 36 फिर 3 प्लस 36, ये लिख सकते हो ना यहाँ से वर्ग करके, ये 144 हो गया। अब देखो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है क्या, ये 100 36 का 18, 3 का 9, 10 प्लस 36 144 बराबर, इसको ऐड करोगे तो 144 आएगा, यानी कि बाएं पक्ष के बराबर, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा, यानी कि कर्ण, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है, यानी कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण का जो वर्ग है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये इस नियम का पालन कर रहा है ना, देखो
ये जो 44 है 44 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका यानी कि त्रिभुज ABC जो होगा आपका वो समकोण होगा, ठीक है। तो समकोण होगा, कौन सा कोण पूछा है, कोण B पूछा है, तो कोण B आपका क्या हो जाएगा, समकोण होगा तो आपका क्या हो जाता है 90 डिग्री बनता है, ठीक। तो ये आपका 90 डिग्री आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपका अगर जो कोण C भी पूछता तो भी आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक है। कोण A पूछता तो भी आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक है। कुछ भी घुमा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 17 आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में